जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है डीसी क्लासेस में। और स्वागत इसलिए आज हम कर रहे हैं क्योंकि आपका संख्या पद्धति जो टॉपिक चल रहा था आज उसका लास्ट दिन है। हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि हम उसके लास्ट सीमा पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही ख़त्म करेंगे। तो आज संख्या पद्धति का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद ले चलेंगे आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और बहुत सारी गणित में अभी सीखेंगे। मित्रों, एक ही टॉपिक में हमने आज 1 महीने से ज़्यादा झेला दिया और झेलाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम गणित का आपको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने नहीं आए थे। गणित में आपको हम गणित पढ़ा करके पुलिस बनाने नहीं आए थे, गणित पढ़ा करके पीसीएस का परीक्षा दिलाने नहीं आए थे। हम मित्रों आपको बताए थे पहले ही वीडियो में, हम गणित सिखाने आए थे। और गणित वास्तव में जो 1 नंबर वीडियो से आज तक जितने भी वीडियो हैं उसने देखा है, कुछ भी नहीं जानता था गणित में, वो मेरी गारंटी है कि उसको अब संख्या पद्धति से कुछ बचेगा भी नहीं। और रही बात परीक्षाओं की, जो आपकी यूपी टीईटी है, सीटेट है, एसएससी, लेखपाल, जो भी है, चाहे दुनिया का कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से सीखने के बाद फिर गणित में और कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मित्रों, आपको ले चलते हैं आज संख्या पद्धति के लास्ट टॉपिक पर। और उसमें भी अभी एक कारण है मित्रों, संख्या पद्धति हमारा मतलब हमारे दिमाग में था, हमने सोचा भी था और एक बार आपसे जिक्र भी किया था कि संख्या पद्धति ख़त्म हो उसके पहले 1000 के पार सब्सक्राइब आप लोग करा दीजिएगा। आप लोगों ने बीच में बहुत स्लो काम किया, हमने अपने लगातार काम किया, अपने काम पर हमने दृढ़ संकल्प से लगातार आपको 5 से 6 बजे तक वीडियो देते रहे। एक भी दिन हमने नागा नहीं किया, लेकिन सब्सक्राइब वाला सिलसिला, लाइक वाला और दूसरे पास पहुंचाने वाला सिलसिला जो था आप लोगों ने कम कर दिया, नहीं तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 1000 के पार हो जाता। तो चलिए, 1000 के पार जब तक आप कराएंगे नहीं तब तक आपको हम संख्या पद्धति से निकालेंगे नहीं। इस वीडियो के बाद मित्रों हम 3, 4, 5 वीडियो ऐसा बनाएंगे जो इन टॉपिक पर, जितने भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे हमने क्वेश्चन खूब ज़बरदस्त कराया है। सभी टॉपिक को लेकर, सभी उदाहरण को लेकर क्वेश्चन खूब कराए हैं, लेकिन अब और भी कराएंगे। उसका 2 रीज़न है। एक तो क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी है, कैसे एग्जामों में पूछा जाता है, कैसे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा रीज़न ये है मित्रों कि 1000 वाला जो सिस्टम है, 1000 जब तक आप पार नहीं कराएंगे आप संख्या पद्धति में ही रहेंगे। तो अब थोड़ा सा आप लोगों का भी काम बढ़ा दिए हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम 4 वीडियो, जैसे अभी तक ये 32वां 33वां वीडियो है सिर्फ संख्या पद्धति पर, 10 वीडियो 50 वीडियो बनाएंगे सिर्फ न्यूमेरिकल पर, उसके सवाल पर, जब तक आप ये पार नहीं करा देंगे। तो ये आप मतलब कोई संकल्प नहीं है, कोई कसम नहीं है इसके लिए, लेकिन बस वैसे है। आपका भी तैयारी होते रहेगा, हमारा भी एम पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल में पहुँचूँ तो एकदम स्वतंत्र रूप से 1000 पार के पहुँचूँ। और मित्रों, बहुत ही कम समय में आपने बहुत ज़्यादा लालच दे दिया हमें। ये जो हम 1000 कह रहे हैं, आप बताइए 27 तारीख को हमारा चैनल क्रिएट हुआ था और आज अभी 2 तारीख है, वो भी फरवरी वाला 27 था बीच में। अभी वैसे जोड़ें तो 30 दिन हुआ है। 30 दिन में 716-18 लगभग है, 716 सब्सक्राइब। तो ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा किया आपने। और यही इसी को देखकर अब लालच वही मन में आ गया कि हम इसको 1000 पार करके ही दूसरे टॉपिक में जाएंगे। तो चलिए मित्रों, हम ले चलते हैं आपको टॉपिक की तरफ। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, हम इस पर ध्यान देते हैं, हम आपके गणित पर ध्यान देते हैं, हम आपके हर परीक्षा पर ध्यान देते हैं। गारंटी है मेरी कि आपसे कोई छूटने नहीं पाएगा। गणित का एक भी पोर्शन, गणित का एक भी सवाल आपका कभी नहीं छूटेगा। बस वीडियो को शेयर करते रहिए, दूसरे तक पहुंचाते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कराते रहिए मित्रों। तो आज का लास्ट टॉपिक है इसमें डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर। मित्रों, ये डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर वैसे है कंप्यूटर का, लेकिन गणित में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, जैसे सीटेट में पूछ लिया जाता है, एसएससी में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, और अन्य एग्जामों में कभी कभी इन दोनों की चर्चाएं हो जाती हैं। जैसे ये है डेसिमल, बाइनरी है, हेक्सा है, डेसिबल है, और बहुत सारे कंप्यूटर में ऐसे भाषाएं हैं और ऐसे नंबर हैं, तो उनका है। लेकिन ये 2 नंबर अभी तक गणित में पूछे गए हैं, इसलिए इनको भी हमने घसीट लिया। ठीक है, तो आइए जानते हैं डेसिमल क्या होता है। देखिए मित्रों, डेसिमल का जो नंबर है, डेसिमल में 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9, ये डेसिमल के नंबर हैं। ठीक है, डेसिमल में सिर्फ इतने ही नंबर होते हैं। और बाइनरी में होता है मित्रों 1 2, बाइनरी में सिर्फ नहीं 1 2 नहीं 0 1, 0 1, बाइनरी में क्या होता है 0 1 होता है। तो इसलिए मित्रों आप देखिए इसमें डेसिमल को हम जब कोष्ठक में लिखते हैं तो यहाँ पावर 10 लगा देते हैं नीचे। ठीक है, अगर जो कहीं कोष्ठक में, छोटा कोष्ठक आप पढ़ चुके हैं, कोष्ठक के नीचे अगर जो 10 लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि ये नंबर डेसिमल में लिखा है। अगर जो बाइनरी कोष्ठक के नीचे कहीं 2 लिखा है, 2 लिखा है, तो ये क्या है बाइनरी नंबर है। आप पहचान लीजिए कहीं 10 लगा है नीचे कोष्ठक के, तो आप समझ जाइए कि अंदर डेसिमल है। और अगर जो कहीं 2 लिखा है तो समझ जाइए कि वो बाइनरी है। तो आप यही देखिए 2 जब कोष्ठक के ऊपर लग जाता है, कोष्ठक के खोपड़ी पर चला जाता है, यहाँ पैरों में पड़ा है तो बाइनरी है, और खोपड़ी पर सवार हो गया तो क्या है वर्ग हो जाता है। मित्रों इसका वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, और यही 10 जब पैरों में हो और यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पैरों में है तो डेसिमल है, और यहाँ ऊपर चला गया तो 10 के पावर हो जाता है वो, यानी 10 के घात हो जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि डेसिमल में सिर्फ 10 अंक हैं 0 से लेकर 9 तक, बाइनरी में सिर्फ 2 अंक ही लिखे जाते हैं 0 और 1। डेसिमल के यहाँ पर 10 लगा होता है और बाइनरी में यहाँ पर नीचे 2 लगा होता है। तो ये बात मित्रों आप समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन कहीं कहीं पूछा गया है तो इसको हम ले लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से आपको हम बता देते हैं। ज़िंदगी में आप बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में बदलना नहीं भूलेंगे। तो इसमें सीधा हम सवाल लेते हैं और सवाल में पूछता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 115, 115 को बाइनरी में बदलिए, बाइनरी में बदलिए। ऐसे आपको सवाल मिलेगा, नॉर्मल ही, इसमें कोई बहुत हार्ड नहीं होता। 115 को बाइनरी में बदलना है मित्रों, तो बहुत आसान है। देखिए बाइनरी, पहले तो ये बताइए ये डेसिमल में है तभी ना कहा है बाइनरी में, तो इनको यहाँ 10 लिखिए। और बदलना किस में है बाइनरी में, यानी 2 में बदलना है, यही ना बदलना है। तो करना कुछ नहीं है, आप जानते हैं गुणनखंड निकालना यानी भाग देना। और भाग किससे, जब डेसिमल से बाइनरी में बदलेंगे मित्रों तो सिर्फ 2 से भाग करेंगे, ओनली फॉर 2, और किसी अंक से नहीं। तो यहाँ 2 से भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, एक हासिल बच रहा है तो यहाँ हासिल 1 लिख दीजिए। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो 52 दूना 104 और एक 52 दूना 104, 5 दूनी 10, नहीं गलत हो गया, 5 दूनी 10 और यहाँ पर ये 15 हुआ, 5 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और ये एक हासिल 15। अब यहाँ पर देखिए 57 दूना 114 और ये हासिल 1 15। ठीक, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो गया 17, 2 8 16 और एक फिर हासिल आ गया, एक हासिल फिर आ गया। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी 0 हासिल बचा, 28 हो गया, 14 दूना 28। तो हासिल कितना 0, ये पीछे हासिल लिख रहे हैं। ठीक है, हासिल मतलब शेष, हासिल नहीं शेष लिख रहे हैं। 2 सत्ते 14, फिर शेष बचा 0, शेष बचा 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, शेष बचा 1, 2 एकम 2 और शेष बचा 1, शेष बचा 1। फिर अब किससे 2 0, 1 को कैसे काटेंगे, 0 बार ले जाएंगे तो शेष कितना बच जाएगा 1। ठीक मित्रों, अब इसको देखिएगा ध्यान से, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे लिखने के लिए, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे क्या लिखा है 1 1 1 0 0 1 1, यही ना लिखा है। तो यहाँ पर आ जाइए 1 1 1 00 1 1। बात समझ में आ गई। ये आपका हो गया डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी। अब एक बात बताइए, देखिए हमने 115 को बदला है, अगर जो फिर यही कह दे, यही सवाल आपको फिर घुमा कर दे दे कि ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में बदलिए, इसमें बदलो, तो आप क्या करेंगे, इसको बाइनरी में है डेसिमल में बदलिए। बात समझ में आ गई।
चलिए तो इसको हम फिर बदल देते हैं, और अभी आपको और एग्जाम्पल, ये बात समझ में नहीं आई होगी तो अगले एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। देखिए मित्रों, इसको अब हमें किस में बदलना है, बाइनरी है, डेसिमल में बदलना है। बाइनरी को डेसिमल में, बनरे का ढड्ढू का माँ बदलक। चलिए तो बदलते हैं। तो एक बात बताइए मित्रों, यहाँ पर आप कर लेंगे दो के, देखिए यहाँ पर क्या होता, दो से भाग करते थे जब डेसिमल को बाइनरी में बदलना था। अब करेंगे दो के पावर, तो दो के पावर में लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6। ये बात समझ में आई। 2 के पावर 7 अगर आवश्यकता हो तो आप कहीं तक लिखते जाइए। अब एक बात बताओ, 2 के पावर 0 है तो मान कितना होगा, 1 होगा। 2 के पावर घात जिस किसी के ऊपर लग जाता है 0 तो उसका मान 1, और 2 के पावर 1 है तो इसका मान क्या होगा, 2 होगा, और 2 के पावर 2 है तो मान क्या होगा, 4 होगा। 2 के पावर 2 के पावर 3 है 8 होगा, 2 के पावर 4 है 16 होगा, 2 के पावर 5 है 32 होगा, 2 के पावर 6 है 64 होगा, और 2 के पावर 7 है तो 128 होगा, और 2 के पावर 8 होता मित्रों तो ये हो जाता आपका 156। ठीक, तो ये है आपका। अब हम कहाँ कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल में बदल रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये हो गए, इनको हमने बदल लिया। बदल क्या लिया, कुछ किया नहीं अभी, ये सिर्फ हमने किया क्या है, 2 के पावर को लिख दिया है और उनका मान लिख लिया। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई होगी मित्रों, ये लिखा है दुगुना, ये संख्याओं का क्या लिखा है, दुगुना। घात का मतलब क्या हुआ, दुगुना हुआ। जैसे 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, दुगुना 64, दुगुना 128, दुगुना 156। ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब कुछ नहीं करना है, बस ये दुगुना कर लेना है और इनको उठा करके इन्हीं के नीचे रख देना है। जैसे थे वैसे उठा कर रख दीजिए। तो रख देते हैं, यहाँ 1 था, डबल 0 था, फिर 1 था, 1 था, 1 था, यही ना था, यही था 1 1 1 डबल 0 1 के। ठीक, अब इनका कर लीजिए गुणा, इसी में इनका गुणा हो जाएगा तो 1 1 कम 1, ये हो गए 2 1 कम 2, यहाँ प्लस कर दीजिए मित्रों, इनको जोड़ना है। 4 जीरेहियम 0 प्लस 8 जीरेहियम 0 प्लस 16 1 कम 16 प्लस 32 1 कम 32 प्लस 64 1 कम 64। ये बात समझ में आ गई। अब इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ देते हैं मित्रों। तो ये हो गए, देखिए 64 और 32, 66 30 96, 96 और 6 112 नहीं 102, 96 6 102 और ये हो गए 10, तो 112 और 2 114 और 1 115, यानी इनको जोड़ने पर मिला मित्रों 115। और 115 इसलिए क्योंकि अभी इधर देखिए ये डेसिमल में हो गए आपके 115। अब एक बात बताइए आप, हमने जब 115 को डेसिमल में बदला बाइनरी, और बाइनरी से फिर बदला डेसिमल, तो वही ना आया, देख लीजिए ध्यान से, वही ना आया। तो अब एक ये बात समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण से, अभी आपको 2-3 उदाहरण लेंगे, आपके बात दिमाग में एकदम से आ जाएगी, और बाइनरी और डेसिमल आपको ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं करेगा। परीक्षा चाहे जो भी दीजिए। तो लेते हैं दूसरा उदाहरण मित्रों, अभी और समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हर समस्या से हमें रूबरू कराते रहिए कि आपको दिक्कत कहाँ हुई, आपको परेशानी कहाँ से आई। चलिए मित्रों लेते हैं एक और क्वेश्चन, ले लेते हैं 125 है डेसिमल में, इसको बदलना है बाइनरी में। डेसिमल को किस में बदलना है, बाइनरी में। तो चलिए डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं। तो डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए हमने बताया है कि इनका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो भी शेष होगा गुणनखंड करने के लिए ये भी बताए हैं कि 2 से सिर्फ भाग करना है, सिर्फ 2 से। तो 2 6 12, 2 दूनी 4, हासिल कितना आया 1। अब वैसे देखिए 62 दूना 124
और एक 125, ठीक। फिर यहाँ पर देख लीजिए 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 0, शेषफल कुछ नहीं बचा। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 ये आप 11 हो गया, 2 पंचे 10 और हासिल 1 आ गया, 15 दूना 30 और 1 31, सही है। फिर 2 से 2 सते 14 हासिल 1 आ गया, 2 से 2 तिहाई 6 हासिल 1 आ गया। फिर 2 से 2 एकम 2 और हासिल 1 आ गया। फिर 2 से अब कितनी बार ले जाएंगे मित्रों, 0 बार ले जाएंगे और शेष क्या बचेगा 1, ठीक। तो अब हमने बताया था कि जब लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो कई बार 1 आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, फिर 0 1, यही ना आया है। ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी। अब ये एक बात बताओ फिर से वही बात, अगर जो फिर यही इसने कहा कि नहीं इनको आप डेसिमल में बदलिए, क्वेश्चन में इनको टपका दिया कि इनको डेसिमल में बदलिए, तो डेसिमल में हमने बताया है कि 2 के पावर करते जाइए करते जाइए करते जाइए जहाँ तक आपको आवश्यकता है। तो 2 का पावर जब हमने कराया था तो एक बात समझ में आई थी कि अंकों का दुगना होता है, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 16, 32, 64, 64, फिर 128, फिर ये कहाँ होंगे 128, 256, यही ना होगा, हाँ 256, 2 से गुणा करते जाइए, यही है। फिर उसके बाद अब इनको उनके नीचे लिख लीजिए, 1 को 1 के नीचे, 0 को 0 के नीचे, 1 1 1 3 बार हो गया, 1 1 4 बार हो गया, 2 2 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, ये हो गए। अब करना क्या है, गुणा करना है। तो 1 का गुणा 1 प्लस 0 का गुणा 0 प्लस 4 का गुणा 4 4 प्लस 8 का गुणा एकम 8 प्लस 6 एकम 6 प्लस 32 एकम 32 प्लस 64 एकम 64। यहाँ पर 16 होगा, 6 एकम नहीं है 16 है, तो 16 एकम 16, 8 एकम 8, 4 एकम 4, हाँ ये हो गया। तो अब एक बात बताइए, इनको हमने क्या कहा था, प्लस कर लीजिए, प्लस का मतलब जोड़ लीजिए, तो जोड़ लीजिए इनको। फिर वही 32 64 96, 32 64 नहीं 32 और 64, हाँ 96, 96 और 6 102, 112 हो गए, 8 20, 20 और 4 24 और 1 25, 125 आया ना वही आपका। यानी जब इसको इसमें बदलेंगे बाइनरी में, डेसिमल को बाइनरी में बदले और फिर बाइनरी से डेसिमल में बदले तो फिर वही 125 आया। अब मित्रों आप 2 उदाहरण में कम से कम 50% तो सीख ही गए होंगे, तीसरा लेंगे 100% आपके समझ में बात आ जाएगी, आ जाएगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। गणित तो दिमाग में घुसेड़ कर ही दम लेंगे। आपको बस वीडियो किसी तरह आधा घंटा बर्दाश्त करना है, जहर की घूंट की तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, हमको सिर्फ झेल लीजिए आधा घंटा। जो हमको झेल लेगा वो हर पेपर को झेल लेगा गणित में। चलिए फिर कोई भी अंक ले लेते हैं, 356 ले लिया, ये डेसिमल है, इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में। डेसिमल है बाइनरी में बदलना है, तो करना क्या है, इनका गुणनखंड करना है। कैसे करना है, 2 से इनको भाग देना है, सिर्फ 2 से भाग देना है। तो 2 से 2 एकम 2 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 एकम 2 15, 2 सत्ते 14, 2 8 16, यहाँ पर 0 आ गया, शेष 0 आएगा। फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8 शेष 0, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 शेष 0, 2 से फिर 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर शेष 0 आने दीजिए। फिर 2 से 2 एकम 2 और ये जाएंगे 10 बार, और शेष कितना आया, एक ही ना आएगा। फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर शेष 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 शेष 1, फिर 2 से 2 एकम 2 शेष 0, और फिर 2 से तो 0 और शेष 1। ये हो गया मित्रों। अब ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर 1 0 1 1 0 1, फिर 0 1 0 1 और फिर 4 बार 0 4 बार 0, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सही है। अब इनको
डेसिमल से बाइनरी हो गए मित्रों। अब बदलना किस में है, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए अंकों का दुगुना करिए। किसका दुगुना, 2 का दुगुना। 1 से लीजिएगा 1 2 4, 1 2 4 8 16 32 64, 16 32 64, 128। ये क्या कर रहे हैं हम, दुगुना कर रहे हैं। 128, 128 दुना 128 दुना 256, हाँ 256, और फिर 256 दुना 512, 2 छक 12, 2 पंचे 10 11, 2 दूनी 4, हाँ सही है 512। तो ये हो गए मित्रों। अब चलिए लिखते हैं इनको। 4 बार तो 0 डायरेक्ट लिख दीजिए, 4 बार 0, फिर है 1 1 कर दीजिए, फिर है 0 0 कर दीजिए, फिर है 1 1 कर दीजिए, फिर है 0 0 कर दीजिए, फिर है 1। ये 9 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना है। 0 को छोड़ दीजिए, 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 16 का 16 में करेंगे, एक ये आएगा, और प्लस 64 का करेंगे, 1 कम 64 होगा, और प्लस 256 का करेंगे, 1 कम 256 होगा। 0 से कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि आपको पहले हम समझा चुके हैं। अब भेली नहीं लेना है, ये सब भेली हैं। और आपको एग्जाम में सीट कन्फर्म करना है, आपको आंसर चाहिए, तो सिर्फ डायरेक्ट आंसर पर आइए। तो इसको जोड़ते हैं, ये हो गया आपका 256, और 16 और 64, 16 64 80, 16 64 80, तो प्लस 80 कर दीजिए, जोड़ दीजिए 6 8 5 13 के 3, और 2 1 3, 336। आपका था क्या, 56 था, गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं गड़बड़ हुआ मित्रों, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। कहाँ गड़बड़ है, कहीं भी एक अंक गड़बड़ होगा तो आपका सब चौपटे है। 16 ये सही है, 32 2 2 4 ये 32 64 128 256 ये सही है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 ये भी सही है। इसमें देख लीजिए कहीं गलती है, 2 1 कम 2, कहीं गलती होगा जरूर मित्रों, तभी नहीं आया है। 2 1 कम 2, और ये हो गया 2 7 14, 2 7 14, 2 1 कम 2 ये 15 हो गए, 2 7 14 ये 16 हो गए, 2 8 16, 2 8 16, और 2 7 14 15, फिर 2 से 2 8 16, और ये हो गया 18, 2 9 18, ये पकड़ में आ गया। देखिए ये 4 लिखे हैं, जब यहीं से गड़बड़ी है तो वहाँ पर नहीं आएगा, गड़बड़ यही हुआ था मित्रों। अब इसको सही करना पड़ेगा, आप परेशान मत होइए, इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से हम मिटा देते हैं इसको, और फिर से इसको कर लीजिएगा, इसको फिर से कर लीजिए। त्रुटि ऐसे छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं एग्जामों में, और आंसर आपको विकल्प में खोजने पर नहीं मिलता है। तो आप इसको ध्यान से 2 8 16, और ये हो गए 2 9 18, 2 8 16 18, 2 9 18, ये यहाँ पर शेष 0 होगा। फिर 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 8 2 चौक 8, 2 चौक 8, यहाँ पर 1 आ गया शेष। 2 से करेंगे 22 होगा 0 0, फिर 2 से करेंगे 11 होगा 0, 2 से करेंगे 5 1 आ गया, और फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 1 आ गया, 2 से करेंगे 0 1, 2 से करेंगे नहीं 2 दूनी 4 1 शेष आया, 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 शेष 0, और फिर 2 से करेंगे 0 बार तो 1 आएगा। ये बात समझ में आई मित्रों। अब यहाँ पर लिखते हैं 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, फिर 0 0 0 0, फिर 1, फिर 0 0, ये है आपका 1 0 1 1 0 0 1 0 0, सही है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ हुआ, 1 0 1 1, इनको 1 कर दीजिए, फिर उसके बाद 1 0 1 1, फिर यहाँ पर 0 ये हो जाएंगे, ये 0, और फिर यहाँ पर 1 कौन होगा, 1 2 3, ये हो गए 1, यही ना है 1 0 1 1 0 0 1 0 0, ये है। तो अब आप बात बताइए, इनको यहाँ लिखे ही थे, 64 को लिखे थे, किसको नहीं लिखे थे, 32 को नहीं लिखे थे, इनको 16 को हटा दीजिए, तो ये हो जाएंगे आपके 32 प्लस 32, और फिर प्लस ये 4 भी यहीं आएंगे, ठीक है। अब जोड़िए इनको, तो 16 और 32, 32 और ये 32 4 36, और 36 और ये 64, तो 6 4 36 जोड़ दीजिए, 6 4 10 9 1 10, 100 हो गए। 36 और 64 100 हो गए, और यहाँ पर बचे कितना 256 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 356, कितना हो गए 356।
तो ये था मित्रों आपका डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, फिर आपका डेसिमल में हो गया, यहाँ पर डेसिमल में फिर हो गया आपका, तो डेसिमल में क्या आया 356। तो ये इस तरह से है मित्रों। देखिए त्रुटियां कहीं भी हो सकती हैं, कैलकुलेशन में कहीं जरा सा भी गलती हुई तो आंसर आपका नहीं आएगा। इसीलिए तो गणित मज़ेदार है, भूगोल इतिहास नहीं है कि आप कुछ भी लिख कर चले आइए और एग्जामिनर के सामने गया काट कर जीरो कर देगा। आप इस जब तक आप अपने आंसर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक ये आपको चैन से जीने नहीं देगा। आप विकल्प टिक ही नहीं लगा सकते, ये कहेगा फिर से हमको चेक करिए, फिर से हमको चेक करिए। तो सबसे विश्वास पात्र है ये। तो कुल मिला के बात आपके ये समझ में आ गई होगी मित्रों। आपसे ये दोनों नहीं पूछेगा कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, इस तरह से सवाल नहीं, एक ही सवाल पूछेगा, डेसिमल में देगा बाइनरी में बदलिए या बाइनरी में देगा डेसिमल में बदलिए। ठीक है, हम लगे हाथ आपको बताते चलते हैं कि ये भी आएगा और इसलिए आएगा। तो ये था आपका डेसिमल बाइनरी। और इसमें थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बढ़िया सवाल लेते हैं। बढ़िया मतलब जो एग्जामों में टपक सकता है, किस तरह से टपकाता है। ये तो था सिखाने के लिए मित्रों कि आपको बाइनरी कैसे हम सिखाएं। एक एग्जाम ले लेते हैं 213.375, 213.375। ये अगर जो आपका डेसिमल है तो बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी में क्या होगा। तो चलिए हमने क्या बताया है कि अब देखिए यहाँ पर दशमलव टपक गया, तो अब दशमलव टपक गया तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, बस 213 को पहले वही पोस्टमार्टम करिए जो आप करते थे। 2 से भाग करिए, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 2 छक 12, एक आपका शेष बचा। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, शेष नहीं बचा। फिर 2 से 2 दूनी 4 और ये 13 हो गया, 2 छक 12, 2 छक 12, शेष 1 बच गया। फिर 2 से 13 दूना 26, शेष नहीं बचा। 2 से 2 छक 12, शेष 1 बचा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, शेष नहीं बचा। फिर 2 से 2 एकम 2, शेष बच गया। फिर 2 से 0 बार 1 बच गया। ठीक, तो आया क्या ये 1 1 0 1। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मित्रों 1 1 0 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, यही ना है। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। इतने को तो आपने बदल दिया बाइनरी में। अब दशमलव का क्या करेंगे, तो देखिए मित्रों बहुत ध्यान से सुनिएगा। दशमलव का बहुत आसान सा ट्रिक दूसरा बताते हैं। इसमें क्या करना है, दशमलव वाले में जैसे लिखा है 0.375, 0.375, इसमें 2 से कर दीजिए गुणा। यहाँ पर भाग करते थे, इसमें क्या करेंगे गुणा कर दीजिए। गुणा ना कर लेंगे तो गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर दीजिए। अब ये गुणा करेंगे तो आप क्या आया, देखिए 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 1 7, 750। और ये दशमलव लगा है, दशमलव लगा दीजिए। यहाँ आगे क्या ले आएगा, 0 आएगा। तो हम ये गुणा क्यों कर रहे हैं, कहेंगे सर ये तो और संख्या बढ़ रही है। घबराइएगा नहीं, बढ़कर इतने ये बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे कि शून्य हो जाएंगे। बस देखते रहिए कैसे हम इनको शून्य करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 0 बढ़ गया तो आप यही आपका बाइनरी है, बटोरते रहिए। जैसे यहाँ शेषवा को बटोरते थे, शेषफला को जैसे बटोरते थे, दशमलव के आगे वाले क्या हैं, बाइनरी हैं। अब इनको उठा लाइए, फिर किसको 0 को छोड़ दीजिए, वो तो बाइनरी में गए। 7 5 0, यही ना है। इनको फिर 2 से छुआ दीजिए, छुआ मतलब गुणा कर दीजिए। थोड़ा सा आप लोग हमारे बात का अर्थ का अनर्थ मत निकालिएगा, हम ऐसे पढ़ाते हैं। तो कभी कभी बोल देते हैं तो ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 0, अभी छुआने तो है, ये 2 छुआएगा। अभी देखिए कैसे सुलांट जाते हैं, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन छुआता है। तो अब 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 1, और फिर 2 7 14, 1 15। अब एक बात बताओ, कई अंक के बाद दशमलव थे, 1 2 3, 1 2 3, ये 1 निकल गया बाहर, 1 निकल गया बाहर। हमने कहा दशमलव के आगे वाले को बटोरते रहिए, तो 1 यहाँ मिल गया। अब बचे के दशमलव के पीछे कौन बचा, 500। इनको लाइए, इनको लाते कहाँ हैं, इंजेक्शन लगाने के लिए। दो एक ऐसा इंजेक्शन है, सबको लगा लगा कर वहाँ बेड पर लेटाते रहिए। चलिए, तो ये हो गया आपका
500 से गुणा करेंगे तो ये आपके ये हो गए। और देखिए 1 2 3 इनके बाद दशमलव लगाए तो क्या हो गया 1। ठीक, अब 1 मिल गया। अब ये हो ना गए 0 0। अब इनको क्या गुणा करना, मरे हुए को क्या मारना। 0 0 को 2 से गुणा करके क्या फालतू है, चल रहा है ना वीडियो। हाँ तो वीडियो चलने दीजिए। तो ये अब 0 हो गए, हमने कहा था अभी ये लास्ट में 0 होंगे। मिला क्या आपको, मिला आपको एक बात बताओ, मिला क्या 0 1 1। बस दशमलव में अंतर क्या है, इसमें दशमलव में नीचे से ऊपर चढ़ते थे और यहाँ ऊपर से नीचे कूद पड़ेंगे, छत से नीचे कूद पड़ेंगे। ये सीढ़ी द्वारा था, ये डायरेक्ट है। तो दशमलव आप लिख देंगे 0 1 1 0 1 1। बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको सीखने में, और सिखाकर ही दम लेंगे। ये आपका हो गया बानरी, दशमलव वाला आपका बानरी में बदल गया। जो आपको बहुत कठिन लग रहा था दशमलव कैसे है, तो इसको कैसे बदलेंगे, बात समझ में आ गई है। अब आपको हम यही इसी बानरी को हम डेसिमल में बदल देते हैं। इसी बानरी को डेसिमल में बदल देते हैं, यहीं पर लगे हाथ। तो चलिए डेसिमल में बदलने के लिए हमने क्या बताया था, पहले दशमलव के आगे वाला ही वही ट्रिक। 1 का दुगुना 2 4 6 8 16 32 64 100। बाइनरी को डेसिमल में फिर से बदलते हैं तो क्या करना है, वही नियम लगेगा। 1 0 1 0 1, फिर इसके बाद 0 1 1, यही ना है। 1 1 0 1 0 1 0 1। इसको मिला लीजिए ध्यान से। जैसे सावधानी हटेगी, थोड़ा सा इधर उधर होगा, दुर्घटना घट जाएगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमें सिर्फ 0 से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 1 आएगा प्लस 4 आएगा प्लस 16 आएंगे प्लस 64 आएंगे प्लस 128 आएंगे। मित्रों ये बात समझ में आ गई। अब जोड़ लीजिए तो 4 और 6 10 10 4 14 14 14 8 22 14 और 8 22 हासिल 2। फिर ये हो गए 2 1 3 3 6 9 9 2 11 के 1 हासिल 1। और एक ये क्या थे, हाँ तो 1 और 1 2 212। आना कितना था 213, कहीं फिर गड़बड़ हुआ। इसको नहीं जोड़े साथ, क्या 5 6 5 11 11 11 और 5 11 5 16 16 8 16 और 8 छोड़ो, एक फिर से जोड़ो, फिर से जोड़ देते हैं। तो इनको अगर जो हम 64 में 4 जोड़िए सीधा 70 और ये 17, तो 70 और 17 87, 70 और 17 87 और 87 में जोड़ेंगे 128। तो 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 2 10 11 और एक ये 12 215 8 7 15 8 5 13 5 8 7 15। कहाँ गड़बड़ हो रहा है जी, कहीं गड़बड़ है। 0 4 0 16 32 64 128, ये बात हो गई। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, ये भी सही है। 1 0 1 1 0 1। चलिए किस यहाँ पर फिर से जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ दीजिए इनसे, इनको जोड़ दीजिए इनसे। 8 5 8 4 12 8 4 12 6 2 8 1 9 और 1 ये 9 192 हो गए। 192 8 4 12 6 2 8 1 9 192। और ये हो गए आपके 16 4 20 और 1 21। इनको फिर जोड़ेंगे तो ये जोड़ने में ही गड़बड़ था मित्रों। 2 और 1 3 9 2 11 के 1 और 1 1 2 213, यही ना था 213। ठीक, ये बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए 213 हो गया, हमें बदलना किस में है, डेसिमल में। दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर 10 लिख दीजिए। अब इसके बाद दशमलव वाला जो मैटर था, दशमलव में एक बात समझिए, यहीं से फिर उल्टा चलेंगे। इधर करते क्या थे, जो ये काला वाला था क्या करते थे, संख्या का गुना कर देते थे। तो दशमलव के बाद के लिए संख्या का आधा कर देंगे। संख्या का आधा, 1 का आधा क्या होगा 1/2, 1/2 का आधा क्या होगा 1/4, 1/4 का आधा क्या होगा 1/8, 1/8 का आधा क्या होगा 1/16। ऐसे ही आपका 2 4 8 16 32 ऐसे चला जाएगा बटे में। बात ठीक समझ में आ गई। अब इसको यहाँ लिख लीजिए, इनको लिखिए। ये क्या थे 0 1 1, यही ना थे 0 1 1। करते क्या थे गुणा, तो वही यहाँ पर भी करना है। तो ये हो गए 0, इनको गुणा करेंगे
गुणा करेंगे फिर जोड़ देंगे 1/4 प्लस 1/4 1/8 गुणा करेंगे 1/4 में 1 से तो यही ना होगा, और इनको जोड़ेंगे 1/8 को तो यही ना होंगे। इनको ले चलिए ऊपर जोड़ते हैं, इन जीरो को जोड़ने कोई मतलब नहीं, तो जोड़ना किसको है 1/4 प्लस 1/8 को जोड़ दीजिए, ये हो गए 8। भाग करेंगे 4 दूनी 8 2 एकम 2 प्लस 8 से भाग करेंगे 8 एकम 8 3/8 आया मित्रों। और 3/8 को आप दशमलव में बदल कर देख लीजिए, 8 से भाग करेंगे किसमें 3 में, तो यहाँ दशमलव 0 8 त्रिक 24 तो ये 24 हो गए, 6 हो गया, फिर दशमलव लगा 0 उतारिए 8 सत्ते 56 ये 4 हो गए और ये गए, और फिर 0 लगा दशमलव 8 पंचे 40 ये 40 हो गए मित्रों। तो कुल मिला के आपका आ गया आंसर क्या 3.375 यही ना था 3.375 ये बात समझ में। तो इस तरह से मित्रों आपके दशमलव वाले बनते हैं। फिर से इसको आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को घुमा करके, और इसमें दशमलव वाला लेकर ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दशमलव वाला कैसे संख्याओं को बनाते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, यही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और विशेष कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, जोड़ घटाने में ज़रा सा भी चूक हुआ तो आंसर आपका नहीं आएगा। तो वीडियो बहुत बड़ा होने ना पाए, इसलिए अब क्लास को यहीं समाप्त करना पड़ता है मित्रों। अब अगर जो इसमें कोई भी डाउट कोई भी बात रह गई है, आपके नहीं समझ में आया है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। और दूसरा चीज़ मित्रों, आज बाड मास नहीं संख्या पद्धति खत्म होता है। अब संख्या पद्धति पर हम 3-4 वीडियो आपको 3-4 क्या 1000 जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ही आपको सवाल कराते रहेंगे, और ये पूरा करने का काम आपका है। सवाल इसी पर, इन्हीं टॉपिकों पर, इन्हीं पर जैसे सभी एग्जामों में जो सवाल पूछे गए खोज कर लाएंगे, उनको यहाँ पर सरल कराएंगे। और तब तक आप इसको पूरा कर देंगे तुरंत, जैसे कल पूरा कर दिया परसों आपका स्टार्ट हो जाएगा वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, नया टॉपिक। और जमकर आप लोग थोड़ा सा, अब आप लोगों का भी मेहनत बढ़ गया है, इसको पार कराना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, और तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।